नमस्कार दोस्तों। आज हमारे देश भारत को आज़ाद हुए 78 साल पूरे हो गए हैं। आइए आज जानते हैं कि हमारा देश कितना आज़ाद है। देश में आज़ादी के मायने अलग-अलग हैं। अमीरों के लिए आज़ादी अलग है, गरीबों के लिए आज़ादी अलग है, इंसानों के लिए आज़ादी अलग है, जानवरों के लिए आज़ादी अलग है। नेताओं के लिए आज़ादी अलग करो, झूठ बोलो, वादा करो, चुनाव जीतो, लेकिन अपने वादों को कभी भी पूरा मत करिए। अगर जनता कुछ बहुत ज़्यादा आवाज़ उठाती है, तो वो एक महालक्ष्मी योजना करके उनके अकाउंट में 2000-3000 रुपये महीने के हिसाब से डाल दो, वो चुप हो जाएँगे। एक्चुअल मुद्दे जो हैं, उनके बारे में कभी भी बात मत करो, जैसे रोज़गार, डेवलपमेंट, टैक्सेस और पढ़ाई, एजुकेशन, इन सब के बारे में आप नेताओं से कभी भी क्वेश्चन मत करिए, क्योंकि राजनीति का सिर्फ एक ही मुद्दा रह गया है, धर्म की राजनीति। आप धर्म से लोगों को बांटते रहिए और वोट बटोरते रहिए। अब हम लोग बात करेंगे गरीबों की आज़ादी के बारे में। गरीबों के लिए आज़ादी क्या है कि जहां आपको जगह मिले झुग्गी झोपड़ी बना लीजिए। सरकार आपको किसी भी प्रकार की घर बनाने में सहायता नहीं करेगी। खाने के नाम पे आपको हर महीने राशन दिया जाएगा। कोई 2 या 3 हज़ार रुपये किसी भी स्कीम में जोड़ करके आपको दे दिया जाएगा, जिससे वो अपना खर्चा चलाइए। कोई रोज़गार नहीं दिया जाएगा, पढ़ाई की कोई अच्छी व्यवस्था नहीं करी जाएगी, सिर्फ आपको भूखा रखा जाएगा, जिससे कि आप सरकार से सवाल ना पूछें। देश में सबसे ज़्यादा अगर कोई आज़ाद है तो वो है अमीर, क्योंकि उनके पास पैसा है जिससे वो अपने राजनीतिक दबाव बना सकते हैं, किसी भी तरीके का लोन ले सकते हैं, किसी भी तरीके का क्राइम कर सकते हैं, घूसखोरी कर सकते हैं, आगे चल के किसी को भी वो गाड़ी से उड़ा सकते हैं, उसके बाद वो एक छोटा सा एसेट लेकर के फ्री हो सकते हैं। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हैं जो आपको इंटरनेट पर आराम से मिल जाएंगे, जहाँ पर अमीर ने अपने पैसों का दबाव दिखा करके अपने गुनाहों को, अपने क्राइम्स को छुपाया होगा। अभी तक मैंने जितनी भी बातें आपको बताई है, उनमें सब में मैंने भी सिर्फ इंसानों के बारे में बात करी है। जानवरों के लिए इस देश में किसी भी तरीके की कोई आज़ादी नहीं है। अगर कोई इंसान किसी कुत्ते को पटक के मार देता है, जला के मार देता है, तो उसको कुछ रुपए का फाइन देना पड़ेगा, 2 या 3 महीने, 6 महीने की जेल होगी। लेकिन अगर सेम कोई कुत्ता अगर किसी अनजाने में किसी इंसान को काट लेता है, तो उनकी पूरी की पूरी अस्तित्व में कुछ प्रश्न उठा उनके पूरे के पूरे अस्तित्व में प्रश्न उठा दिया जाएगा कि उनको यहाँ से हटाया जाए, उनको मार दिया जाए, उनको जला दिया जाए, कुछ भी किया जाए, लेकिन उनको शहर से बाहर किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने जो तर्क दिया है कुत्तों को दिल्ली एनसीआर से हटाने के लिए, वो है कि क्या 2 साल की बच्ची की मौत के लिए कोई जो कुत्तों को खाना खिलाते हैं वो जिम्मेदार होंगे या नहीं होंगे। तो मैं सुप्रीम कोर्ट से एक छोटा सा प्रश्न पूछना चाहता हूँ। एयर इंडिया का विमान जब अहमदाबाद में क्रैश हुआ, उसमें 200-250 से ज़्यादा लोग मर गए। जो लोग मर गए, तो क्या आपने एयर इंडिया को बंद कर दिया? रोड पे हज़ारों एक्सीडेंट होते हैं, एक्सीडेंट में लाखों लोग मरते हैं, तो क्या आप कार को बैन कर देंगे? जिस तरह से आप ये नहीं कर सकते, उस तरह से आप कुत्तों को भी रोड से नहीं हटा सकते। इस प्रॉब्लम का सिर्फ एक ही सलूशन है, प्रॉपर स्टेरिलाइजेशन।